शनिवार को अजमेर में प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा लगा रहा। सर्वप्रथम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़गंज और नवनिर्मित भगवानगंज सड़क का लोकार्पण कार्यक्रम शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव के मुख्य आतिथ्य, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष और मुख्य वक्ता प्रोफेसर सावरलाल जाट, सार्वजनिक निर्माण एवं परिवहन विभाग मंत्री यूनुस खान की अध्यक्षता और मुख्य सचेतक और सांसद राज्यसभा व भाजपा महामंत्री नारायण पंचारिया, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल, सांसद रामनारायण रूडी, अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा, पूर्व विधायक हरीश झामनानी, भाजपा अध्यक्ष अरविंद यादव, महापौर धर्मेंद्र गहलोत, उप महापौर संपत सांखला की विशिष्ट उपस्थिति में आयोजित किया गया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़गंज की भवन निर्माण की लागत 1,64,00,000 रुपए आई है, जिसे सांसद कोष, विधायक कोष व अन्य कोषों से बनाया गया है। वहीं नवनिर्मित भगवानगंज सड़क के निर्माण की लागत 56 लाख रुपए है, जिसे अजमेर विकास प्राधिकरण कोष से बनवाया गया है। नवनिर्मित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़गंज स्कूल के निर्माण में क्षेत्रीय विधायक और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल, सांसद सावरलाल जाट सहित 3 राज्यसभा सदस्यों द्वारा अपने कोष से राशि स्वीकृत कर एक मिसाल पेश की है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में यह स्कूल 2 अलग अलग भवनों में 2 पारियों में संचालित होता था। अब मंत्री अनीता बघेल के प्रयासों से नवनिर्मित स्कूल में जुलाई 2017 से कक्षा 1 से 12 तक की सभी बालिकाएं एक छत के नीचे अध्ययन कर पाएंगे। इस नए शाला भवन में 11 कमरे, एक केमिस्ट्री लैब, एक बायोलॉजी लैब, एक कंप्यूटर लैब, एक प्रिंसिपल रूम और एक स्टाफ रूम का निर्माण कराया गया है। समारोह के दौरान सांसद भूपेंद्र सिंह यादव ने शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़गंज और भगवानगंज सड़क के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर अपने संबोधन में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार नागरिकों के लिए हमेशा तैयार है। द अजमेर अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी के खातों का एनपीए हो जाने के कारण लगभग 12,000 खाते धारकों के करीब 86 करोड़ रुपयों का भुगतान नहीं हो रहा था। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से शनिवार को छोटे खाता धारकों को चेक का वितरण कर राहत प्रदान की गई। अजमेर डेयरी को अमूल की तरह संचालित कराने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से 250 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त हुआ है। इससे डेयरी की क्षमता लगभग दुगनी हो जाएगी। दूध, छाछ, दही, घी और पनीर के अलावा भी अन्य दुग्ध उत्पादों का भी उत्पादन आरंभ किया जा सकेगा। अजमेर रेलवे स्टेशन के नए गेट के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने 1-1 करोड़ और विधायक कोष व सांसद कोष से 50-50 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है। सांसद सावरलाल जाट ने विद्यालय विकास के लिए स्थानीय विधायक अनीता बघेल की अनुशंसा पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से 20 लाख के कार्य करवाने की घोषणा की। अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा ने बताया कि पाल बिचला से तोपदड़ा स्कूल तक समानांतर मार्ग विकसित करने पर 80 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। अजमेर शहर को मेट्रो सिटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। सावित्री चौराहे से जनाना अस्पताल और जयपुर रोड को 6 लेन किए जाने की योजना है। पुष्कर को सुरंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। पर्यावरण से जुड़े कार्यों के लिए 4 करोड़ खर्च किए जाएंगे। विकास के लिए अजमेर को 6 भागों में बांटा गया है। इसके प्रथम चरण में कुल 18 वार्डों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक भाग में प्रथम में 20 लाख, द्वितीय में 15 लाख और तृतीय में 10 लाख के विकास कार्य करवाए जाएंगे। जनता हमें चुनती है, उसके दायित्व को पूरा करने के लिए हमें सीख देता है। यदि ये संगठन की सीख नहीं हुई होती तो शायद आज हम इतना अच्छा काम यहाँ नहीं कर सकते थे। इसलिए 12 जिलाध्यक्ष को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आपके अच्छे मार्गदर्शन के लिए। तो उसके टाइम में सबसे पहले यही किया कि भाई शिक्षा और चिकित्सा फंडामेंटल राइट में ये सबसे प्रायोरिटी पे ली जाएगी और शिक्षा के लिए बहुत प्रयास भी हुए। आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी का माइन स्कूल मिल जाए। पेड़ के नीचे बैठने की जरूरत नहीं, टूटा फूटा जले भी कमरा है उन्हें बैठ कर पढ़ाई करवाओ करे। पर अब हालात ये है कि सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलें भी उसी गति से बढ़ी है और लोग बाग भी आजकल सरकारी की जगह प्राइवेट में पढ़ाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय। अभी नेशनल एक्रीडेशन में उसको ए श्रेणी मिली है, उसको आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और अजमेर स्वामी दयानंद की निर्माण स्थली रही है, इसलिए अजमेर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में महर्षि दयानंद के नाम पे चेयर बने, इसके लिए भी हमने सरकार से मांग करी है। मेरी शिक्षा मंत्री से बात हुई है और वो चेयर उनके नाम पे बने अजमेर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। इस प्रयास को भी हम शुरू कर रहे हैं। मित्रों, ये जगह भी यहाँ पर थी,
ये क्षेत्र हमारे समाज के उस वर्ग का चारों तरफ से क्षेत्र है जिनको सामाजिक न्याय की उम्मीद थी। जगह भी यहाँ पे थी, शहर भी यहाँ पे था। 2 पीढ़ियां निकल गई आजादी के बाद, लेकिन अगर यहाँ पर आज बच्चियों का ये स्कूल बन के तैयार हुआ है तो इसका श्रेय हमारी बहन अनीता बदेल को, राजस्थान सरकार को और उस माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी प्रयास को जाता है। परिवहन मंत्री यूनुस खान ने जिले के लिए लगभग 20 करोड़ की घोषणाएं की। साथ ही स्थानीय विधायक अनीता बघेल की अनुशंसा पर सड़क निर्माण करवाने के लिए 1 करोड़ 25 लाख की राशि उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की। वहीं अजमेर दक्षिण को मिलने वाला मिसिंग लिंक की सौगात और 70 लाख रुपए की लागत से तेजाजी की देवली से म्योलिंग रोड तक बनने वाली सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। कार्यक्रम में राज्य सरकार की योजनाओं को LED पर दिखाया गया। अभी हम सबसे बड़ी बात यह है कि सारा ट्रांसपोर्ट को ऑनलाइन करना चाहते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आजकल मिल ही रहा है, इसी तरीके से हम परमानेंट लाइसेंस भी ऑनलाइन लोगों को मिले और उसके साथ साथ में उनके परमिट्स का भी काम, टैक्स जमा होने का भी काम, इंटरस्टेट जो बसें चल रही हैं उनका भी काम और जो हमारे रूट्स नहीं खुले हुए हैं उनको नया खोल करके और हम एक तरीके से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पूरा IT सेक्टर के माध्यम से विकसित करना चाहते हैं। दोनों ग्रुप्स को रोडवेज के साथ बैठ कर के हमने वार्ता कर ली, वो भी अब शांत हैं और लोक परिवहन सेवा के भी जो चलाने वाले हैं उनके साथ भी मेरी 4 दिन पहले बैठक हो गई। अब मैं सोचता हूं कि कोई बड़ा विवाद नहीं है, अब उनको सुविधाएं देने की जिम्मेदारी सरकार की है जिसको सरकार निश्चित रूप से देगी। हम अभी रूरल एरिया में हमारी सरकार के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस उपलक्ष्य में अब रूरल को एक नई गिफ्ट देंगे।